मानगढ़ एक गांव है, उन्होंने मुझे वो दिखा दो। मैंने 17 साल पहले एक खड़ंजा लगवाया था, आज भी उसी स्थिति में है जिसको मैं 17 साल पहले छोड़ के आया था। उस आप जीतने सन 2000 से 2022 आ चुका है। बरखा की और विजयपाल सिंह की राजनीति घाट क्षेत्र के विधानसभा जवालापुर में ही चलती रही है और वो आगे भी चलती रहेगी। और वो वोट मांगने के लिए जाता हूँ तो लोग मुझे खुद याद दिलाते हैं कि जी ये गली आपने कराई थी, ये हैंडपंप आपने लगाया था, ये स्कूल आपने कराया था, ये बिजली की लाइनें आपने कराई थी। काले वाला गाँव एक ऐसा था जहाँ लाइन की बहुत समस्या थी। मैं पूरी बिजली विभाग के जितने भी हमारे बड़े अधिकारी थे, पूरी टीम को लेकर उस गांव के अंदर गया था। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग आज अलावलपुर सीट पर हैं। अलावलपुर सीट जो कि बहादुराबाद ब्लॉक साइड में आती है और जवालापुर ग्रामीण विधानसभा सीट के अंदर यह है अलावलपुर सीट आती है। चलिए, वहाँ के प्रत्याशी हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बरखा रानी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। विजयपाल सिंह 3 बार जिला पंचायत सदस्य इसी क्षेत्र से रह चुके हैं। भले ही सीट बदल गई हो लेकिन क्षेत्र यही रहा है उनका। चलिए उनसे बात करते हैं कि उनका कांग्रेस का टिकट क्यों काटा गया, क्यों उन्हें समर्थन नहीं दिया गया है और उनकी चुनावी रणनीति क्या है। विजयपाल जी, दैनिक रुड़की में आपका स्वागत है। नमस्कार रियाज जी, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। जी, जिस तरीके से आप लगातार 3 बार सिटिंग जिला पंचायत सदस्य रहे, आपकी धर्मपंत्री बरखा रानी की बात की जाए, वो जिला पंचायत अध्यक्ष तक की दौड़ में रही और कुर्सी पर बैठी लोगों के विकास कार्य किए, काम किए। अब ऐसी क्या बात आई कि आपका टिकट काटा गया? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूं। ये आपको सर्वविदित है कि विधानसभा में बरखा जी का टिकट हुआ था, 2-3 दिन टिकट रहा भी था। उसके बाद पार्टी ने किसी कारणवश, क्या पार्टी की मजबूरी रही होगी, उन्होंने टिकट फिर वापस काट कर रवि बहादुर जी को दे दिया था। हम तब भी खामोश होकर अपने घर बैठ गए थे। चलो कोई बात नहीं, वो समय गुजर चुका है। अब सवाल इस बात तक खड़ा होता है कि जब मेरी खुद की राजनीति स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई मेरी राजनीति, जब मैं पहला चुनाव जिला पंचायत का लड़ा था तो इसी अलावलपुर जिला पंचायत सीट से निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा था। उस वक्त भी मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तब भी मैं चुनाव लड़कर जीत कर आया था और मैं तब भी पार्टी के अंदर ही बना रहा था। अब ऐसे क्या कारण है, ये तो मेरी समझ में खुद नहीं आता कि मतलब पार्टी ने जो लगातार 3 बार का जिला पंचायत सीटिंग सदस्य है उसको भी टिकट के लायक नहीं समझा। तो ये तो बेहतर में पार्टी के लोग ही बता सकते कि उन्होंने ऐसे क्या जो अन्य प्रत्याशी को टिकट दिया है, कि क्या उनकी खूबियां हैं, क्या उन्होंने कार्य किया पार्टी के लिए, कितने वर्षों से वे पार्टी में हैं, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि हम दोनों पति पत्नी हमेशा जनता के बीच में रहकर समाज की सेवा करते रहे हैं, ये आपको पता है रियाज कुरैशी। क्या रवि बहादुर जो विधायक हैं जवालापुर से कांग्रेस के मौजूदा, उन्हें 2027 का डर सता रहा है बरखा से, विजयपाल से? मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि अगर एक सीटिंग जिला पंचायत सदस्य का भी वो टिकट कटवा सकते हैं तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये बात तो रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब विजयपाल सिंह बरखा फिर तेरे सामने 2027 में खड़े हो जाए, तो क्यों ना इनको भी यहाँ सर इनको थोड़ा अलग कर दिया राजनीति से। लेकिन ऐसा नहीं है। रियाज कुरैशी जी, सन 2000 से 2022 आ चुका है। बरखा की और विजयपाल सिंह की राजनीति घाट क्षेत्र के विधानसभा जवालापुर में ही चलती रही है और वो आगे भी चलती रहेगी। और वो मेरी वजह से नहीं, जो वहाँ की सम्मानित जनता है पूरे घाट क्षेत्र की विधानसभा जवालापुर की, उसी के बलबूते हम दोनों पत्नी पत्नी राजनीति में रहकर समाज की सेवा करते हैं, जिला पंचायत के माध्यम से उनकी सेवा करते रहते हैं। अलावलपुर सीट जिला पंचायत की बात की जाए, आप वहाँ से पूर्व में भी एक बार जीत कर आए, आपने विकास कार्य कराया, जनता आपको भली बात ही जानती। अब आप इतने दिनों के बाद वहाँ पर वापस लौटे हैं तो जनता का कितना प्यार मिल रहा है और चुनावी रणनीति क्या है आपकी? किस बेस पर आप फिर वोट मांगने उसी जनता के बीच में दोबारा से गए हैं? देखिए रियाज भाई, मेरी जो सीट वर्तमान में सदस्य हूँ मजालपुर सतीवाला, वो बिल्कुल उससे सटी हुई सीट है, बिल्कुल मिली हुई सीट है और मेरा लगातार उस सीट से संपर्क रहा है। आज जब मैं वोट मांगने के लिए जाता हूं तो लोग मुझे खुद याद दिलाते हैं कि जी ये गली आपने कराई थी, ये हैंडपंप आपने लगाया था, ये स्कूल आपने कराया था, ये बिजली की लाइनें आपने कराई थी। काले वाला गाँव एक ऐसा था जहाँ लाइन की बहुत समस्या थी। मैं पूरी बिजली विभाग के जितने भी हमारे बड़े अधिकारी थे, पूरी टीम को लेकर उस गाँव के अंदर गया था और जब मैंने परसों वहाँ पर एक मीटिंग की थी तो उन्होंने खुद मुझे याद दिलाया
कि भाई साहब जी, आपने ही ये हमारे यहाँ बिजली का काम करा था, आपने ये सड़क कराई थी। अमानगढ़ एक गांव है, उन्होंने मुझे वो दिखा दो, मैंने 17 साल पहले एक खड़ंजा लगवाया था, आज भी उसी स्थिति में है जिसको मैं 17 साल पहले छोड़ के आया था उस आप जीतने के बाद, जैसे कि हम बताना चाहेंगे आपको, बंजारा वाला आपकी सीट पे आ रहा है जी। वहाँ की सड़कों की हालत बद से बदतर है जी। कोई प्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है जी। और इसी तरह सामंसूर दरगाह पर कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, सड़कें बदहाल हैं, लोगों को नदी से निकल के जाना पड़ता है। अगर आप जीतते हैं तो इन जो पिछड़े हुए गांव हैं इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सामंतसर दरगाह जो मेरा निवर्तमान क्षेत्र है वो तो कि वो मजालपुर सेतवाला सीट के अंदर पड़ता है सामंतसर, लेकिन जो सामंतसर दरगाह के जो उसका कैंपस है वो मैं जिला पंचायत के माध्यम से करा था। मैं बताऊं आपको, वो मैंने जिला पंचायत से कार्य करा था। और बंजारे वाला गाँव के अंदर जो मैं 15 साल पहले सड़कें बना कर चला आता, आज भी जो कि तो उसी कंडीशन में है। उन सड़कों पर दोबारा से कोई प्री मिक्सिंग का कार्य भी नहीं करवा पाया है और उनको पता है कि विजयपाल सिंह जो कहता है वो करता है। हालांकि मैं कहता नहीं हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरे बारे में सबको मालूम है कि विजयपाल सिंह कभी चुनाव में कोई वादा नहीं करता, लेकिन वो जीतने के बाद में हमेशा कार्य वो करता है जो जनता के हित के कार्य होते हैं। विजयपाल जी, खड़ोंचा हुआ, नाली हुई, नलका हुआ, सीसी रोड हुए या अदरवाइज कोई अन्य योजना है, आप ऐसी क्या योजना लाएंगे जिससे जनता फिर से आपको पसंद करे? कुछ नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी, नए चेहरे के साथ फिर आप मैदान में उतरे हैं। देखिए, एक घाट क्षेत्र के अंदर मैं बताऊं, जब ये जिला पंचायत की अध्यक्ष रही थी तो सबसे पहले मुझे वहाँ पर पता चला जाकर कि यहाँ दो चीज़ की सबसे कमी है, एक तो चिकित्सा की और शिक्षा की। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इसके कार्यकाल में, बरखा जी के कार्यकाल में और मेरे कार्यकाल में, सन 2010 तक का मेरा कार्यकाल रहा था जिला पंचायत का अलावलपुर सीट पे, और ऐसा कोई गांव नहीं रहा था जहां मैंने जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल नहीं बनवाए हैं। उनको आप गाँव में जाकर वहाँ सर्वे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सामंतसर के अंदर जब मैं 2005 में जिला पंचायत सदस्य था, उस वक्त वो उस चीज़ के अंदर पढ़ता था और प्राथमिक विद्यालय भी मेरे द्वारा ही वो बनवाया गया था, जहाँ आज मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ है। बंजारा वाले के अंदर जो जूनियर हाई स्कूल है वो भी मेरे द्वारा ही करवाया गया था, जो आज भी वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और रही बात अगले की, आगे मैं क्या करूँगा, आगे मेरी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि पहले तो सड़कों का और गलियों का विकास हो। गाँव के अंदर जो पानी की निकासी सबसे अहम चीज़ होती है, जो कि रास्ते अगर ख़राब करती है तो जब नाले वहाँ सही नहीं होती है तो वो पानी सड़क के ऊपर आता है, वो दोबारा ख़राब हो जाती है, फिर दोबारा से वो सही नहीं करा पाता। तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता यही रहती है कि जो पानी की निकासी है उसका सही रूप में निस्तारण हो जाए, ताकि पानी अपने रूप में सही बहकर वहाँ चला जाए जहाँ उसकी आवश्यकता हो। चलिए, विकास के साथ आप फिर मैदान में हैं। बरखा रानी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, इस बार चुनाव में क्या रणनीति है, किस तरह रहेगी? आपके जो पतिदेव हैं फिर से अलावलपुर से दोबारा से फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और पूरी अपनी समस्त जनता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि विधानसभा का टिकट काटकर मेरा रवि बहादुर जी को कर दिया गया था। उसके बावजूद भी मैं ये चाहती थी कि मैंने पार्टी का काम किया और मैंने उनको जितवाने का भी काम किया। आदरणीय हमारे विधायक जी क्यों हमसे इतनी जलन से रखते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और पार्टी वालों को तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोई अगर इंसान में कमी है तो उसके अंदर कमी बताई जा सकती है, लेकिन मेरे पार्टी के अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता कि उसका टिकट क्यों काटेगा और क्यों नहीं, ना ही बताना उचित समझते। तो मैंने अब उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया और मैं अब, मेरे हस्बैंड जिला पंचायत सदस्य थे, अलावलपुर सीट से भी पहले भी निर्दलीय जीतते थे और हर तीसरी बार के जिला पंचायत सदस्य हैं। मैंने अब भी अपनी जो मेरी एक प्रक्रिया हुआ करा, मैंने उसके तहत इनका टिकट मांगा और मैंने 2 टिकट भी नहीं मांगे, सिर्फ 1 टिकट मांगा था, क्योंकि मैं भी ये चाहती थी कि मेरे समाज के और भी अन्य लोग हैं, उनका भी इतना ही हक बैठता है। मैं हक की लड़ाई लड़ती हूँ और विजयपाल जी को इसीलिए मैं जिला पंचायत सदस्य बनाना चाहती थी, लेकिन विधायक जी को वो भी मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने मेरे हस्बैंड का भी टिकट कटवा दिया और जिला पंचायत सदस्य होते हुए भी इनको टिकट से महरूम रखा। हालांकि हमारी पार्टी हमेशा ये कहती रही, कांग्रेस के जो सीटिंग होते हैं उनके टिकट नहीं काटे जाते और जो हार जाए उनके भी नहीं कटते, लेकिन अभी आप सबके सामने है कि मेरे साथ में कितना अन्याय और कितना धोखा मुझे दिया जा रहा है
मैं अपनी जनता के बल पर चुनाव जीत के आती हूँ। वे मुझे पसंद करते हैं। मैं उनकी कहीं ना कहीं जितनी मेरे ज़रूरत के अनुसार मैं उनकी सेवा करना जितनी मैं मेरे पर होती है मैं उनके बीच में भी रहती हूँ, सेवा करती हूँ। विजयपाल जी भी और मैं भी हमेशा उनकी सेवक ही बन के रही हूँ। चाहे मैं घाट क्षेत्र की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन विकास में कहीं भी मैं अपने पिछड़े हुए इलाके को पिछड़ा वाला नहीं रहने दूंगी। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ विजयपाल सिंह जी बरखा रानी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टिकट कटा है, दिल हताश नहीं हुआ है और हमारा जज्बा और जोश वही है, उसी से हम अलावलपुर सीट पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी युवराज के साथ रियाज कुरैशी।